नमस्कार, अखबार देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अमित पुरी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, जहां पर लगातार पूर्व जो सैनिक थे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पेंशन को लेकर लगातार जिस तरीके का विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ जो पूर्व सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब बड़ा रूप देखते हुए नजर आ रही है। और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम वो पूर्व सैनिक प्रदर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए केंद्र सरकार को घेरते हुए कि उनकी मांग पूरी की जाए। क्या मांगे आप लोगों की? सर, पुरानी पेंशन चाहिए, हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं आगरा से हूँ। आगरा से? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं आगरा से हूँ, विवेक यादव नाम है मेरा। और हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन हमारी होनी चाहिए। और ये सरकार का जो दोहरीकरण है ना कि खुद 3-3 पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन, एक दिन का विधायक, एक दिन का मंत्री 3-3 पेंशन लेता है। ये हमारे सुरक्षा बल जो जान गंवाते हैं, ये पुरानी पेंशन में नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन में नहीं है, ये नहीं चलेगा। हमसे कहा जाता है कि आर्थिक बोझ बनेगा और खुद 3-3 पेंशन लेते हैं ये लोग, ऐसा नहीं चलेगा। और ये बदलना पड़ेगा इनको। जब धारा 370 हट सकती है, जब किसान आंदोलन वापस हो सकता है, जब किसानों की मांगें पूरी हो सकती हैं, तो हमारी क्यों नहीं? आखिर ऐसा दोहरीकरण क्यों? हमारे संग भेदभाव क्यों? देखिए, कोई भी नेता, पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, 5 साल के लिए चुना जाता है, उसको लाइफ टाइम पेंशन चाहिए। सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी का 35 साल देता है, 40 साल देता है, उसको 1 रुपया नहीं दे सकते आप। फिर किस लिए आप राज कर रहे हैं? आप 5 साल बनाम 35 साल, हमको अधिकार चाहिए, पेंशन चाहिए, पेंशन जिंदाबाद। बिल्कुल। और ऐसे में सोचने की भी बात है कि अगर कोई राजनेता एक दिन के लिए सांसद या विधायक भी बन जाता है तो उसके लिए पेंशन की सुविधा स्टार्ट कर दी जाती है लाइफ टाइम तक के लिए। तो जब ये पूर्व सैनिक हैं जो अपनी जान न्यौछावर तक करने की बात कर देते हैं, तो आखिर इनकी पेंशन बहाली पर ऐसा क्यों घमासान हो रहा है? कितने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमें अंदर तक जाने नहीं दे रही है, सब गेट बंद कर दिए, हम इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, मैं अंदर तक जाने। कौन अंदर नहीं जाने दे रहा? ये देखिए, जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये कह रहे हैं आगे जाइए, आगे जाइए, और किसी भी गेट में हमें अंदर नहीं आने दिया। अलग अलग राज्यों में सरकारी आदेश, 10 लाख अलग-अलग राज्यों में सरकारी आदेश लागू कर दिया कि आज संडे के दिन भी आप अपने कार्यालय खोलेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ भीड़ नहीं जुटा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? आप हमको बांटना चाहते हैं, आप हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे जवान, हमारे किसान, हमारे मित्र जो अपनी जीवन का 35 साल देते हैं, उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्या? हम तो चाहते हैं बिल्कुल हर किसी को मिले। देखिए, यहाँ पर कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से आए। क्या मांगे आप लोग? हमें पुरानी पेंशन चाहिए, जो हमारा अधिकार है। हम अपना हक मांगने आए हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हम यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट हरियाणा से अपनी पुरानी पेंशन की मांग के लिए आए हैं। कितने टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमें लगभग 12-13 साल से अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा PBSS हरियाणा में 2018 से कर रहे हैं। हम दीन बंधु भाई बंधु के दीन बंधु छोटूराम थर्मल प्लांट में काम कार्यरत हैं, और हम विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। आज काफी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक जुटे हैं, तो लगभग कितनी संख्या है पूर्व सैनिकों की? यहाँ लाखों की संख्या में कर्मचारी मौजूद है, और हमारा जो है OPS लागू होनी चाहिए, हमारी यही मांग है सभी संगठनों की। तो लगातार इन लोगों की यही मांग है कि जो पूर्व पेंशन उसकी बहाली को दोबारा किया जाए, जो नई नीति सरकार की तरफ से लेके आई गई है उसको वापस लिया जाए। और आपको बता दें कि लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिकों का यहाँ पर जुटान हुआ है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पूर्व सैनिक जो है जुटे हुए हैं कि उनकी पूर्व जो पेंशन है उसकी मांग को पूरा किया जाए। और यहाँ का जो पूरा रास्ता है वो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों से पूरा भर चुका है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी एक अहम कदम उठाते हुए इनकी मांग को सुनना पड़ेगा, और सुनना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी जान न्यौछावर की बात कर देता है तो ऐसे में आखिर उनकी पेंशन की बात क्यों नहीं होती है? कहाँ से आए आप? हम आए महाराष्ट्र चंद्रपुर से। महाराष्ट्र से आए हैं। ओके। महाराष्ट्र तो क्या चंद्रपुर। मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये हमारी मांग है कि इन्होंने हमको पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। जिस तरह से पुरानी पेंशन में जो सिक्योरिटी हमारे लिए है, वो सिक्योरिटी किसी भी, ये NPS है, ये जो DCPS धारक है उनके लिए है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमें किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन के होते हुए हमें इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, ऐसा हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन है। तो कब तक आप लोगों की ये प्रदर्शन जो है जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार तो सुन नहीं रही है? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, हमारे
वो हम सब भाइयों को, सभी प्रकार के भाइयों को जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हमारा ये ऐसा मार्च चलता ही रहेगा। कहाँ से आए, क्या नाम है? हम आए हैं महाराष्ट्र से, बुल्ढाना जिले से, और हमारी मांग है कि हमको भी पुरानी पेंशन लगनी चाहिए। जैसे कि नेता लोगों को 2-2, 3-3 पेंशन है। आज एक नेता लोग यूपी में देखे, महाराष्ट्र में देखे तो 2-2.5 लाख रुपए पेंशन बैठ रहे, और जो हम 60 साल पूरे ज़िंदगी की हमारे सरकारी नौकरी को देते हैं, उसके लिए जो अगर सरकारी नौकर है, आप हमको 1 रुपए की भी पेंशन देने को, अगर आज हम मर गए तो हमारे घर वाले सब रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए हमारे को पेंशन बहुत ज़रूरी है। और नेता लोग, उद्योगपति जो है, इंडस्ट्रियल जो है, उनका 46,000 करोड़ लाख रुपए का लोन माफ़ कर दिया, एनपीए में डाल दिया। और इधर शेतकारी जो है और जो किसान है और जो सरकारी नौकर है, उनके लिए कुछ भी नहीं लाया। अभी महाराष्ट्र में 100% निजीकरण का एक GR निकला है। इसके वजह से भविष्य में या जो आने वाले दिनों में बेरोजगारी बहुत बढ़ेंगी और देश में एक तरह का अफ्रीका के जैसा हाल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में अभी तक पुरानी पेंशन लागू है, उसका दिवाला नहीं निकला। और जो मोदी सरकार या इतर जो भी सरकार है, उनका कहना है कि अगर पुरानी पेंशन लाए तो हमारे देश का दिवाला निकल जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं, वो सब झूठी बातें हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल आगे है, देश में चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर हमको पुरानी पेंशन लगा दी तो देश का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। अगर ये पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो 2024 में हम जो पुरानी पेंशन देने वाली सरकार है उनको लाएंगे। एक मिशन जो पेंशन की बात करेंगे। मैं बीरेंद्र पाल, जिला अलीगढ़ से माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे लगभग 5 से 7 लाख लोग आए हैं। मेरा कहना यही है कि जब तक ये पुरानी पेंशन बहाली नहीं करेंगे तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जारी रहेगा। अभी ये दिखावा है, अभी और बाकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन्हें सरकार बनानी है तो इन्हें पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। नहीं जिसे 5-7 राज्यों में OPS लागू हुआ है, उसी प्रकार से ये भी लागू कर दें। जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। ये हमारा सभी लोगों का नारा है। हम सड़क पर उतरे हैं, इतनी भीड़ देख सकते हैं। आज ये दिखावा है। दिल्ली ये सरकार देख ले यहाँ पर कि कितनी भीड़ है, क्या मांग है, इसको देखना चाहिए। उतर के आना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मांगे आप लोगों की? जी, हमारी मांग है कि 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की गई थी उसे पुनः बहाल किया जाए। इसको लेकर आज हम पूरे भारतवर्ष के पेंशन विहीन कर्मचारी रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए हैं और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन पुनः चालू करें। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप श्रीवास्तव मध्य प्रदेश दतिया जिले से आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और ये हमारे साथी सैकड़ों की संख्या में आए हैं। देखिए, महिलाएं भी सपोर्ट कर रही हैं। हम महिलाओं से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम यवतमाल से है, महाराष्ट्र से। हमको सिर्फ पुरानी पेंशन होना, ये न्यू पेंशन की बात कर रहे हैं। ये न्यू पेंशन बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आमदार खासदार 6-7 महीने भी ड्यूटी किया तो उसको पूरा पेंशन मिल जाता। हम तो पूरा 60 साल तक ड्यूटी करते तो हमको पेंशन क्यों नहीं? एक ही मांग है, जो पेंशन की बात करेगा वही ये देश पे राज करेगा। महाराष्ट्र से आई हैं? महाराष्ट्र से आए, यवतमाल से है हम लोग। मैम, आपका क्या नाम है? अर्चना जाचक, यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ मैं। हमारी बस यही मांग है कि जब तक हम 60 साल तक देश की सेवा करें। हम एक आरोग्य सेवक है जो खेड़े गांव से लोगों की सेवा करते हैं और हमको पेंशन की तो ज़रूरत है ना। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, किसके बदले भरोसे पर हम जिएंगे? इसके लिए हमें पेंशन की ज़रूरत है। हम सिर्फ पेंशन मांग रहे, किसी को भीख नहीं मांग रहे ना हम। तो इतनी दूर से आप यहाँ प्रदर्शन के लिए आए? हाँ। क्या लगता है सरकार सुनेंगी आपकी बात? सुनना ही पड़ेगा। सरकार सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी 2024 में जाना पड़ेगा सरकार को। जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं आप लोग पेंशन नहीं तो वोट भी नहीं है। घर के 5-5, 7-7 वोट है। अगर नहीं, हमने बोला कि हमारे घर वालों को किसी को भी मत वोट दो, कोई भी वोट नहीं देगा फिर। तो मतलब आप सरकार को कहना चाहती है कि अगर मांगे नहीं सुनी तो सीधे पद से हटा देंगे? हाँ, हटा देंगे। कहाँ से आई है मैम आप? हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह नगर से। क्या मांगे आप? पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन क्या? पुरानी पेंशन उत्तराखंड से आए हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। हमारी जो पूरी टीम काशीपुर ब्लॉक से आई हुई है, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए। और हम यहाँ कर्मचारी शिक्षक संघ, हमारा जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उत्तराखंड का, उससे तमाम एकत्रित हुए हैं।
आप देख ही रहे हैं कि हमारी सुबह से आवाज़ नहीं निकली हुई है। हम रात से लोगों से यहाँ आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ हमारे एक साथ एकत्रित हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल। कितने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? काफी लंबे टाइम, कई वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है हमारा। तो क्या लग रहा है सरकार कब तक सुनेगी? सरकार को 2024 के इलेक्शन से पहले सुनना ही होगा, यानी नहीं तो केंद्र से जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? वर्मा, शिक्षक इंटर कॉलेज टीचर हैं और हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन एनपीएस और निजीकरण तत्काल बंद कर दिया जाए। जो हमारे हित की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा, अन्यथा उसे सत्ता से बेदखल हो जाना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर वो शासन और सत्ता पर नहीं रहेगा जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती। लाखों कर्मचारी एक साथ हैं, वोट फॉर ओपीएस। कहाँ से आए हैं? हम हैं गाजियाबाद से ही आए हैं। किस पद पे थे आप? हम टीजीटी सोशल साइंस इंटर कॉलेज के टीचर हैं। ये हमारे साथ हैं संजय जी। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मैं संजय यादव जी, मुरादनगर से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इतना टाइम हो गया प्रदर्शन करते हुए, सरकार सुन नहीं रही है, क्या उम्मीद है आप? उम्मीद तो है बहाल करके रहेगी, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें ओपीएस चाहिए बस। तो देख रहे हैं आप, लगातार एक ही मांगी है और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमन कुमार। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। क्या कहना चाहते हैं? इतना समय हो गया प्रदर्शन करते हुए, सरकार सुन नहीं रही है, क्या उम्मीद है अब आपकी? हमारी उम्मीद है जैसे 7 स्टेट में पेंशन लागू हुई है, यहाँ भी होगी, पूरे भारत में होगी, सभी विभागों को मिलेगी। उम्मीद है? उम्मीद है। कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं? जो भी सरकार है, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार जनता के भले में काम करे और ये जनता ऐसे नहीं है, ये कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी का अगर आप एवरेज भी निकालें तो 4 वोट को प्रभावित करता है। बिल्कुल सर, जनता को, सरकार को सुनना चाहिए जनता की। तो अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम प्रदर्शनकारी का एक ही कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसको अपनी सत्ता से हाथ गंवाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जो प्रदर्शन है वो इस वक्त रामलीला मैदान के अंदर में भी हज़ारों लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक इकट्ठे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सड़कों पर किस तरीके से बैठता है, ये बात करते हैं इनसे कि क्या मांगे हैं इनकी और क्या कहना चाहते हैं सरकार से। तो सर क्या मांगे हैं आपकी? क्या नाम है आपका? हमारी मांग, मेरा नाम चतर सिंह है जी और मैं बुलंदशहर से हूँ। हमारी मांग है ओपीएस, पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन यानी जो यहाँ पे पुरानी पेंशन देगा उसी का राज होगा, अन्यथा उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी सरकार हो जो पुरानी पेंशन की बात करेगी वही देश पर राज करेगी, अन्यथा कोई राज, उसको हम राज नहीं करने देंगे। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को ये आंदोलन प्रदर्शन करते हुए 2005 से हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का लग रहा है ये गूंगी और बहरी सरकार। क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की बात कब तक सुनेगी? हमें तो उम्मीद है नहीं सरकार सुन ले भाई। जब विधायक सांसद पेंशन ले रहे तो हमें क्यों नहीं देते? वे अपनी छोड़ दो, हम भी मांग छोड़ देंगे अपनी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं है सरकार सुनेगी, तो फिर ये प्रदर्शन वगैरह क्यों कर रहे हैं आप? बस लोकतंत्र है यहाँ, उसमें एक उम्मीद करते हैं, उम्मीद है, बस आस है मिल जाएगी। उम्मीद है कि बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत होगी। उम्मीद है सरकार सुनेगी आप लोगों की। उम्मीद है, बस लोकतंत्र है यहाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन। कहाँ से आए? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं, ओके। आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल त्यागी जी। कहाँ से आए हैं? बागपत जिले से। क्या मांगे आपकी सरकार से? ओपीएस बहाल करो। कितने टाइम से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? अरे हमें कई साल हो गए। कई साल हो गए। तो आज इतना बड़ा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार अब सुनेगी कुछ? हाँ, अगर नहीं सुनेगी तो चली जाएगी 24 में। 2024 में चली जाएगी निश्चित। आप लोग भी कहाँ से आए हैं? बागपत से। बागपत से। क्या कहना चाहते हैं? क्या ओपीएस बहाल। एक ही चीज़ है आप लोग? ओपीएस बहाल। अच्छा, आप लोगों से एक निजीकरण खत्म करो। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बागपत का मैं जिला अध्यक्ष हूँ नीटू खोकर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे समस्त साथियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले और उसके लिए हम संघर्षशील हैं, संघर्षशील रहेंगे जब तक हमें ओपीएस नहीं मिलेगी, जब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। और मेरा देश में, प्रदेश में सभी अपने सब शिक्षक साथियों से, और मैं अपने जो एनपीएस में हैं कर दिए गए हमें कन्वर्ट, हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए पुनः, क्योंकि वो एक हमारा
बुढ़ापे का सहारा है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारा शिक्षक साथी बुढ़ापे में किसी समस्या का सामना जो करना पड़ता है वो ना करे। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार मेरा नाम जी, है। क्या मांगे हैं और किस लिए आप ये आंदोलन? हमारी मांग है हमें पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, जो कि सरकार ने 2006 में बंद कर दी थी। और हम 25-25, 30-30 साल सर्विस करते हैं, सरकार हमें पेंशन नहीं दे रही, जबकि राजनेताओं को 5 साल एक बार MLA MP मंत्री रह गया उनको पेंशन दे रही है। सरकार भेदभाव कर रही है। एक कर्मचारी 30 साल तक नौकरी करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं, और एक राजनेता चाहे 2 दिन वो रह जाता है MLA विधायक, उसको पेंशन मिल जाती है। सरकार के भेद। हम हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। आप कहाँ से आए? हम भी यमुनानगर से आए हैं जी, हरियाणा से, यमुनानगर थर्मल से आए हैं। और हमारी यही मांग है कि हमारे OPS लागू किया जाए सरकार से, ये जल्दी जल्दी लागू किया जाए इनके। तो अगर आप देखेंगे लगभग जो तमाम पूर्व सैनिक और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए आई हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम परमजीत कौर है। मैं आगरा से आई हूँ, खेरागढ़ ब्लॉक से, और हम अपनी पुरानी पेंशन के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारी यही मांग है सरकार से कि सांसदों और जजों की पेंशन लागू कर दिए तो हमारी भी करें। हमारी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। तो अगर आप देखेंगे तो लगातार जितने भी यहाँ पर पूर्व सैनिक जो इकट्ठा हुए हैं आंदोलन के लिए, तमाम उन लोगों के सुर एक ही मेल खाते हैं कि अगर कोई MLA या सांसद एक दिन के लिए भी बन जाता है तो उसकी जो पेंशन है वो बहाली ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है। तो ये वो सैनिक है, वो पूर्व सैनिक है जो अपने जान को बलिदान के लिए भी बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं। तो आखिर इनके जो पहले जो पेंशन की जो स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? कई महीनों से, कई सालों से ये लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या केंद्र सरकार इनकी बात सुनेगी या अभी भी इनको और मेहनत करने की ज़रूरत है? ये देखना बाकी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें अखबार।